राम मंदिर का चंदा भी लूट रहे हैं, क्यों नहीं बोले? ये चंदा किसी के भाजपा के नेता के बाप का नहीं है, ये चंदा इस देश की जनता ने दिया है, जो राम के यहाँ पर अयोध्या में अच्छी व्यवस्था चाहती है जितने। मोहित जी, बीजेपी नेता कह रहे हैं कि राम मंदिर चोरी पर वही सवाल उठा रहे हैं जो कन्वर्टेड हिंदू हैं। अजी हाँ, ये तो मुझे बता दो कौन से हिंदुओं के ठेकेदार हैं जो बता रहे हैं कन्वर्टेड हिंदू हैं, कन्वर्टेड हिंदू हैं? ये ठेकेदार सर्टिफिकेट दे रहे हैं हमें। ऐसा है, जब सुनो, जब से तुम्हारे बाप दादा नहीं जानते होंगे, मैं पूरा परिचय, हम राम जी के जो है ना, हम राम जी को दिल से मानने वाले हैं, और हमारे राम वो है जिन्होंने कभी छुआछूत को नहीं माना। हिंदू ही बोल रहे हैं, और दूसरी बात ये, हम कोई मुसलमान थोड़ी, हम हिंदू ही बोल रहे हैं। और सुन, जिसने बयान दिया, तूने कितने पैसे दिए, किसने बयान दिया है? पिंकी चौधरी। देखिए बहन जी, ऐसा है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहली बात तो ये है, मर्द है, बहन जी नहीं है वो। अच्छा, तो आप नाम बताइए ना पूरा, आपने पिंकी बता दिया, ठीक है भैया, पिंकी तो बताए ना, आप भैया या बहना, नाम से तो बहना लग रही हैं। आप जो बहन, भाई जी, भाई जी बोल देते हैं। भाई जी देखिए, पहली बात तो ऐसा है, ये आप मुझे बताइए, आपने अपने घर से कितना पैसा दिया है? आधा किलो चावल बनवा के, आधा किलो कड़ी बनवा के आप कहते हो कि मुसलमान यहाँ भंडारा खाने नहीं आएंगे, हैं? ये बता भैया, तेरे पे खुद का अपना खाने का है व्यवस्था जो दूसरों को खिलाएगा, है? और इतनी व्यवस्था तेरे पति तो कुंभ में खिला देता जब भगदड़ मची, जब तो मस्जिदों में जा जाके लोग रहे। पता है कुंभ कब लगता है? जब गंगा जमुना का संगम होता है, समझ गए? कुंभ कोई एक दिन दो दिन में लगता है, 12 साल बाद कुंभ लगता है, समझ गए आप? उस वक्त पे लोग कहाँ थे? दूसरी बात ये है, ये हिंदुओं की बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, तब तुमसे नहीं बोला गया है? हिंदुओं की बेटियों की इज्जत भी तो लूट रहे हैं। कौन है सेंगर कुलदीप सिंह सेंगर? कौन है प्रज्वल्ला रेमन्ना? आप मुझे बताओ ना, जो हिंदुओं की बेटियों की ये इज्जत भी लूट रहे हैं। और आपके सरकार के राज में कभी किसी दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा, किसी को पानी नहीं पीने दिया जा रहा, किसी को मारा जा रहा है, किसी को पीटा जा रहा है। आप राम को मानने वाले हो, और अगर आप राम को मानने वाले हो, कैसे कैसे लोगों का मुंह बंद करोगे भाई? है मतलब कन्वर्टेड हिंदू है, तो ये बताओ, ये पैसा तुम्हारे फूफा दे गए थे दहेज में, जो तुमने चुरवाया है? तुम्हारी औकात, ये भाजपा सरकार के आज ज्यादा नेताओं के ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, ये आपराधिक मुकदमे वाले लोगों को सलाह देंगे, हैं? और मुझे ये बताओ, ये जो शाहनवाज हुसैन है, ये मुसलमान है, भाजपा अगर इतनी बड़ी हिंदुओं की पार्टी है, तो मुसलमानों को अपनी पार्टी से क्यों नहीं निकलती? ये बता दो आप मुझे। लेकिन निकाले? अरे वो सच्चे मुसलमान हो गए, सच्चे मुसलमान हो गए, तो उनका धर्म परिवर्तन क्यों नहीं करवा रहे? फिर इनका कराओ ना, शाहनवाज हुसैन का नाम रखो सोनू सिंह, क्यों रखो मनीष सिंह, क्यों नहीं रखवा रहे हैं? भाजपा तो सिर्फ हिंदुओं का पागल बना रही है, सिर्फ हिंदुओं का पागल। और इस शाहनवाज हुसैन की शादी कराने वाला कोई मुसलमान नहीं था, इस शाहनवाज हुसैन की शादी करवाई उमा भारती ने, समझ गए? उमा भारती ने शादी कराई एक हिंदू की लड़की से, शादी हुई है शाहनवाज हुसैन की। प्यार मोहब्बत था, प्यार मोहब्बत था, प्यार मोहब्बत था, है? प्यार मोहब्बत तो एक आदमी को भी हुआ था जो छोड़ के आ गया, निभी नहीं उससे। प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं आप। राम मंदिर पर अगर बात करें तो इसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, योगी जी ने जो बोला वो करके दिखा दिया ना, दूध का दूध और पानी का पानी। ऐसा है, तू भैया अगर इतना बड़ा मोदी और योगी का पक्षकार है, तो अपने जो ना पीछे जो है ना, तेरे सुन, तेरी स्थिति वो है, इतनी खराब तेरी स्थिति है कि जितने ओजोन लेयर में छेद नहीं, उससे तेरे कच्चे में छेद हो रहे हैं। और तू इतना बड़ा मोदी योगी का समर्थककार है, तो मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख रुपए देंगे, तू 15-15 रुपए देते, जेब से निकाल के ला दिया 15 रुपए, देना। ये इतने बड़े भक्त हैं। और ऐसा है, सुन, तेरे साथ कैमरा लेके चल रहा हूँ, सुन मेरी बात, जितनी तू मोदी जी की बात कर रहा है, मेरे को 100 में से सिर्फ तू 10 स्मार्ट सिटी दिखवा दे, और 2 करोड़। अरे सुन तो ले भैया, बीजेपी का विरोध करना है टीका लगाकर? ऐसे है, मुझे ये बता दे, तेरा रिश्तेदार है मोदी, या अमित शाह तेरा रिश्तेदार है, योगी तेरा रिश्तेदार है? तू पत्रकार है या फिर जो मोदी के खिलाफ बोलता है, तू उससे लड़ने के लिए आता है? तेरे को क्या दिक्कत है? तू पत्रकार है, पत्रकार का काम सुनने का होता है या ये कहने का होता है कि तुम मोदी के खिलाफ नहीं बोलोगे? हुए तो कार्रवाई भी तो हो रही है, वसूली गिरी भी तो हो रही है, 80 लाख रुपए बरामद हुई है। तेरे फूफा अधिकारी भी हैं क्या कोई से, हैं जो उसमें जांच में बैठे हुए हैं? तेरे को सारा कुछ पता है कि जांच भी हो रही है, सब कुछ हो रही है, तो तू ही बता दे ना सबको, तू ही बता दे सबको कि कौन है इसमें चोरी है, बता देगा भैया। आज इधर आजा, बता दे। ये कैसी बेहुदगी वाली बात करते हैं? एक पत्रकार का काम होता है दोनों पक्षों को सुनना। ये ऐसे तिलबिला रहा है जैसे कुत्ते की पूंछ पे पांव रख दो, कुत्ता तिलबिला उठता है, ऐसे ये तिलबिला रहा है। लेकिन क्या सवाल ये है मोहित शर्मा जी, वहाँ 3000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा राम मंदिर में लगा हुआ है, सेना के सुरक्षा में है मंदिर, वहाँ पे चोरी हो जा रहा है, बड़ा सवाल है। ऐसा है, मेरी बात सुनो। पहली बात तो ये है कि इस देश के अंदर लोग, वो लोग जो, उन लोगों की बात कर रहा हूं मैं, जो याद रखिएगा, वो लोग चोर हैं इस देश में जो राम जी का पैसा चुरा रहे हैं। अब आप ये सोचो, जो राम का पैसा चुरा सकता है वो तो देश से कुछ भी चुरा सकता है। और बड़ी बात ये है, जो राम के नाम पर वोट लेने के लिए आए थे, जो कह रहे थे जो राम को लाए हैं,
अब भैया चंदा चोरों को भी ले आओ। और है कौन नाजिया लाई खान? बड़ी बात ये है, ये वो नाजिया लाई खान है जो कल तक योगी और मोदी को गाली दिया करती थी, आज उनकी तारीफ कसीदे पढ़ रही हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे लोग हैं जो धर्म और मजहब के खिलाफ गलत बोलते हैं। मेरा तो लोगों से निवेदन है कि इनकी बात को सीरियस लेना ही बंद कर दें। ये बोल रहे हैं, भौंक रहे, माफ कीजिएगा, बोल रहे हैं, इनकी बात को सीरियस लेना ही बंद कर दीजिए। इनको इधर से सुनिए और इधर से ही निकाल दीजिए। करोड़ों सनातनी उनको मानते हैं, नाजिया इलाही सनातनी है। पहली बात तो ये, पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। अगर आपको उस नरमादा पे, माफ कीजिएगा, महिला पर ये बड़ा टफ क्वेश्चन है कि उसको पहचानना कि उनका रियल कैरेक्टर क्या है। दूसरी बात यह कि हमारे धर्म को, मेरा आपसे निवेदन है कि मैं आपके खिलाफ कोई कानूनन कार्रवाई करूं या एक्शन लूं, तो मेरा आपसे निवेदन है, मेरा आपसे हाथ जोड़कर, अभी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, उसके बाद कानूनन कार्रवाई के तहत आपसे पूछूंगा। पहली बात तो ये, आप हर किसी व्यक्ति को हमारे धर्म में लाके कैसे जोड़ देते हैं? हमारा धर्म में कहाँ लिखा है कि मुसलमानों को गाली दो, या मुसलमान के धर्म में कहाँ पर लिखा हुआ है कि हिंदुओं को गाली दो? आप मुझे ये बताइए, मुसलमान के धर्म में कहीं लिखा है कि मुसलमान का दुश्मन हिंदू है? बताइए आप मुझे। हिंदू के धर्म में भी कहीं नहीं लिखा कि हिंदू का दुश्मन मुसलमान है। कहाँ दे रही, वो तो पोल खोल रही है। मैं आपसे कह रहा हूँ, सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। ऐसा है कि वो कोई पोल खोले, कुछ भी खोले, पहली बात तो ये है कि जो आप ये बात कर रहे हैं कि वो पोल खोल रही हैं, इतने समय कहाँ थी जब वो मुसलमान धर्म में थी? जब उनसे पोल नहीं खोली गई, जब टीएमसी में थी तब उनसे पोल नहीं खोली गई। और दूसरी बात ये, ऐसा है, ये देश कोर्ट से चलता है, न्यायपालिका से चलता है, अदालत से चलता है। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो नाजिया लाई खान कोर्ट जाए, उन पर आप कोई चर्चा मत करिए, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं कहूंगा। बात खत्म। सवाल ये है कि नाजिया इलाही राम मंदिर में जा रही थी शादी करने के लिए। अब राम मंदिर में चंदा चोरी होगा, आपको क्या लगता है हम राम मंदिर में उसे घुसने देते हैं? राम मंदिर में पैर भी नहीं रखने देते इसको। क्यों रखने देंगे? वो औरत जो बंगाल में बीफ खा रही है, वो भी गाय का बीफ खा रही है, उस औरत को राम मंदिर में पैर रखने देंगे हम? है? और वो औरत जो अपने आप को कह रही है सनातनी हिंदू, वो औरत जिसने अपना आज तक नाम नहीं बदला, हिंदू धर्म में कभी किसी का नाम सुना नाजिया लाई खान? है? अपना नाम क्यों नहीं बदला भाई तूने? है? सिर्फ इस्तेमाल कर रही है तू, है? मतलब ना ये बताकर कि मैं सनातनियों की रक्षक हूँ, मैं सनातनी हिंदू हूँ, और तू मुसलमानों के लिए शब्द कह रही है, मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रही है, भाजपा को जितवाने के काम कर रही है। तू ये सोच रही है कि तेरे को भाजपा कहीं से टिकट दे देगी, तेरे को एमएलए लड़ा देगी, विधानसभा लड़ा देगी, कहीं तो लोकसभा या राज्यसभा भेज देगी। तो ये गलतफहमी अपनी दूर कर ले। ये देश अब मूर्ख और अनपढ़ों का देश नहीं है। ये जो अंग्रेजों वाली पॉलिसी थी ना, ये अंग्रेजों वाली पॉलिसी को अपने घर में को अपनाइए। बड़ा बयान आप दे रहे हैं, नाजिया इलाही को राम मंदिर में नहीं घुसने देंगे। अरे क्यों घुसने देंगे? जो गाय का बीफ खा रही है उसको राम मंदिर में घुसने देंगे? क्यों घुसने देंगे? और देश का तमाम हिंदू जब मांग कर रहा है गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की, ये क्यों नहीं बोल रही? अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार बता रही है तो बोलना, तेरी भाजपा से बोल, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे। तेरी भाजपा के राज में चंदा चोरी हो गया है, बोलती क्यों नहीं है? अपने आप को हिंदू बता रही है ना, तो बोल राम मंदिर पे कि राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया और भाजपा की सरकार में हुआ है। जो भाजपा की सरकार राम मंदिर का वो क्या कहते हैं पूरा वो लेके गई, क्या कहते हैं उसको, क्रेडिट, तो राम मंदिर में चंदा चोरी का क्रेडिट कौन लेके जाएगा? भाजपा ही लेके जाएगी। ये इतिहास याद रखेगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के घर में चोरी करने वाली सरकार जो थी, चोरी माफ कीजिएगा, चोरी जिस सरकार में हुई उस सरकार का नाम है भाजपा सरकार। और बड़ी बात ये, राम के नाम पर वोट इकट्ठा करने वाले नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एक ट्वीट नहीं निकला। पाकिस्तान वालों के जन्मदिन के केक तक कटवाने ये चला जाता है। ये जब से राम मंदिर में चोरी हुई है एक बार भी आकर इसने नहीं देखा। राम के नाम पर वोट मांगने सबसे पहले ये आता है। कभी कहता है मैं पठान का बच्चा हूँ, कभी मैं इसका बच्चा हूँ, मैं उसका बच्चा हूँ। पहले तू डिसाइड कर तू किसका बच्चा है, उसके बाद तेरे से आगे बात करेंगे।